Hello friends, welcome to the channel. In this video we are going to discuss present perfect tense. आज हम बात करेंगे जो है present perfect tense की। इसमें क्या रहती है, इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, पहले हम इसे देखते हैं। ठीक है, जानते तो सब जिन्हें, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इस वाक्य के अंत में होगा, अगर जो सेंटेंस अगर दिया होगा हमें परफेक्ट का, तो उसके वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है। तो माना कि अगर इसमें दिया तो मतलब ये कैसा होगा, ज़्यादा आपने खाना खा लिया है ना, इस तरीके से सेंटेंस आते हैं इसमें क्या रहता है कि इसमें आपको अगर अफर्मेटिव का सेंटेंस अगर होता तो हम किस तरीके से लगाते हैं फॉर्मूला, इसमें तेरे रूल होते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, प्लस इसके अंदर हैज़ हैव का इसका प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और इसमें ऑब्जेक्ट। इसकी बस ये ट्रिक तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, जहाँ पर भी परफेक्ट दिखाई दे आपको वहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, चाहे कोई सा हो। और आपने यदि हमारी जो वीडियो नहीं देखी है एक टेंस याद करने की, मैंने उसमें जितने भी 12 के 12 जो टेंस थे वो जो हैं 10 मिनट में कवर कर दिए हैं, टोटल चार्ट के माध्यम से चार्ट बना के दिखाया उसमें। ऐसे हम देखेंगे इसके अंदर जो नेगेटिव होगा तो इसमें हैव हैज के बाद जो है नोट लगा देंगे, बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह ही होगा। और मतलब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इसमें अगर सेंटेंस में कब, क्यों, कैसे, कहाँ आता है तो उसकी इंग्लिश हम शुरू में लिख देते हैं। अगर सिंपल तरीके से सेंटेंस में अगर क्या लगा होगा तो हम हैव हैज का ही प्रयोग करेंगे शुरू में, इसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से कुछ सेंटेंस होते तो इंट्रोगेटिव में पर उनका उत्तर नकारात्मक आता है ना, तो नेगेटिव में आता है, तो वहाँ पे हमें ये वाला ट्रिक लगानी है। इसमें हमें सब्जेक्ट के बाद जो है नोट लगा देना बस। अब देखते हैं कैसे, हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, जल्दी समझ में आता है। इसमें सपोज़ मैंने आपके लिए लिख दिया एक सेंटेंस है, जैसे कि हमने लिखा कि मैंने खाना खा लिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं खाना खा चुका हूँ। कहते नहीं हमने खाना खा लिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं खाना खा चुका हूँ। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे, इसमें लिखा हुआ आई बी यू के साथ क्या लगा दें, हैव का प्रयोग, तो हम लगा देंगे यहाँ पे हैव का प्रयोग। जैसे आता है इसमें कहा वैसे वैसे करेंगे। फॉर्मूला में क्या है, पहले सबसे पहले हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, हम सबसे पहले जो है इसमें सब्जेक्ट लगा दिया, इसमें आई का प्रयोग कर दिया, इसके बाद हैव हैज के इसमें आई के साथ हैव का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इसमें आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। अब इसकी थर्ड फॉर्म लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसकी खाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन होती है। ठीक है, EATEN। और आपने यदि हमारी जो वर्ब की याद करने की जो ट्रिक होती है वो आपने नहीं देखी वीडियो तो आप देख लीजिएगा। इसमें लिखेंगे ईटन, इसके बाद लिखेंगे द फूड लगा दिया यहाँ पे हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सेंटेंस नंबर दूसरा देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर दूसरा जो है इसमें देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। जैसे कि इसको एक तरह के निगेटिव देख लेते हैं कि तुमने अपनी गाय, इसका लिखेंगे यहाँ पे गाय नहीं बेची है, यहाँ लिख दिया हमने नहीं, यहाँ लिखेंगे बेची है। मतलब इसमें आ गया तुमने अपनी गाय नहीं बेची, मतलब तुम अपनी गाय जो नहीं बेच चुके हो, इसका मतलब ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, तुमने की इंग्लिश आप जानती क्या होती है, यू, और यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग। तो यू हैव लगा दिया इसके अंदर। फॉर्मूला कैसे काम करेगा हमारा, सब्जेक्ट लगा दिया हमने, इसके बाद हैव हैज का प्रयोग कर दिया, इसके बाद सेंटेंस में नहीं आया तो हम नोट का इसका यूज़ कर देंगे, तो हमने यहाँ पे नोट लगा दिया। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बेचने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेल होती है, तो हम सोल्ड कर देंगे यहाँ पे। सेल तो फर्स्ट फॉर्म होती है, सोल्ड कर दिया यहाँ पे हमने, सोल्ड। इसके बाद क्या बेचा, अपनी गाय, तो यू के साथ अपनी अंग्रेजी योर आती है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे योर, और गाय की आप जानते हैं काव लिख देते हैं। ये हमारा सब निगेटिव हो गया ये। ठीक है, ऐसे हम देख लेंगे एक इसके अंदर जो है, एक देख लेंगे इंट्रोगेटिव समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, सेंटेंस में क्या में शुरुआत होगी, देखो कैसे होगी यहाँ से, ये क्या तुमने पत्र, या क्या तुमने पत्र लिख लिया है, क्या तुमने पत्र लिख लिया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे तुमने पत्र लिख लिया है, तो यहाँ लगा देंगे हम इंट्रोगेटिव चिन्ह। तो हमें कौन सी ट्रिक अपनानी है इसके अंदर, ये इंट्रोगेटिव वाली। सबसे पहले इसमें अगर सेंटेंस में कब, क्यों, कैसे अगर होता तो हम लगाते हैं इसमें हैव हैज, इसमें जो है वाई, वैन, वेयर का प्रयोग। जब सेंटेंस में क्या आया हुआ है तो हमें हैव हैज का शुरुआत करना पड़ेगा।
करेंगे कैसे, तुमने इंग्लिश क्या होती है यू, और यू के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग। तो हम क्या वाले सेंटेंस में हैव का प्रयोग शुरू में कर देंगे। यहाँ लगा दिया हमने हैव, इसके बाद तुमने की इंग्लिश होती है यू, इसके बाद लिखने की थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटेन, WRITTEN। पैसा फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, यहाँ पे रिटन का प्रयोग कर देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे क्या लिखा तुमने, द लेटर, पत्र को लिखा है द लेटर, LETTERS। यहाँ लगा देंगे हम इंट्रोगेटिव चिन्ह। ये तो हो गया हमारा सिंपल वाला। अब हम देख लेते हैं एक जो है निगेटिव और इंट्रोगेटिव, जो WS से प्रारंभ होता है। देखो कैसे, इसको हम देखेंगे चौथा सेंटेंस जो है इसको हम कैसे करते हैं। जैसे हमने लिखा है कि वह, यहाँ लिख दिया हमने वह के साथ लिख दिया यहाँ पे कहाँ, वह कहाँ, यहाँ लिखेंगे चली गई, वह कहाँ चली गई है। तो यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा देंगे। सेंटेंस में कब क्यों कैसे आता है तो उसकी इंग्लिश शुरू में लिख देते हैं, हमने आपको बताया था पहले से ही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसके कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। यहाँ से शुरुआत करेंगे, ये इसको इसमें देख लेंगे, ये आपका जो है इसमें देख लेंगे। तो यहाँ पर करेंगे हम वेयर का प्रयोग, WHERE, वेयर। इसके बाद लगा देंगे वह की इंग्लिश क्या होती है ही, और ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज़ का प्रयोग। तो हम कर देंगे यहाँ पे जो है वेयर के बाद लगा दिया हैज़, इसके बाद इंग्लिश जो होती है जानने की सी, लड़की है तो सी लगा देंगे, लड़का है तो ही लगा देंगे। इसके बाद यहाँ हमने लगा दिया गॉन, GON, यहाँ लगा दिया इंट्रोगेटिव चिन्ह। अगर सेंटेंस हमारा इसके अंदर जैसे क्या तुमने पत्र नहीं लिख लिया है, तो यहाँ पे जो है करना क्या है, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमें नोट लगा देना। अगर जैसे यहाँ पर नहीं लिखा हो, जैसे यहाँ पर हम जो है नहीं लिखा हो तो यहाँ पे हम नोट लगा देंगे बस, और बाकी सिंपल तरीके से ऐसे ही रहेगा ये सेंटेंस जो है। तो अब देख लेते हैं इसमें जो है निगेटिव वाला जो होता है, तो जैसे कभी नहीं सेंटेंस में आता तो कैसे बनाते हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं ये 5वां सेंटेंस देख लेते हैं कि मोहन, हाँ लिखा आपके लिए मोहन ने कभी खेल में भाग नहीं लिया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे नहीं लिया, यहाँ लिखेंगे है, मोहन ने कभी खेल में भाग नहीं लिया। सही सेंटेंस है, इसमें निगेटिव है। जब सेंटेंस में कभी नहीं आता तो वहाँ नेवर का प्रयोग करते हैं, वहाँ नॉट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। कैसे बनाएंगे इसको हम ऐसे बनाएंगे, मोहन के बाद लगा देंगे हैज़, और हैज़ के बाद नोट का लगाते हैं तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ करेंगे नेवर का प्रयोग। यहाँ कर दिया हमने नेवर का प्रयोग। इसके बाद थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, और यहाँ लिखेंगे पार्ट। इसके बाद इन द गेम, GAMES, गेम्स, ठीक है। इस तरीके से हम जो है इसको करते हैंगे जो है। ऐसे जो है अगला देख लेते हैं। इसके अंदर जैसे सिंपल वाले ऐसे होते हैं। अब ये इसमें क्या है, हमने इसको अलग अलग तरीके से इसलिए नहीं बताया। अफर्मेटिव होता तो ये वाला बच्चे अपने आप देख के कर लेते हैं, अगर निगेटिव अगर होगा तो इस तरीके से लगा देंगे। हम देख लेंगे छठा क्वेश्चन जो है, छठा जो है किस तरीके से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जैसे लिख दिया, हम सब मिक्स सेंटेंस करा रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन्होंने, यहाँ लिखेंगे हम उन्होंने कहानी सुन ली है। जब सेंटेंस में कहते हैं ना ली है, दी है, तो कारण क्या, इस तरीके से सेंटेंस आते हैं। कभी बहुत से बच्चे मजाक समझते हैं इसे। तो यहाँ करें, उन्होंने इंग्लिश क्या होती है, दे लगा देंगे या ही लगा देंगे, और दे के साथ किस शब्द प्रयोग करेंगे यहाँ पे, हैव। अगर सेंटेंस निगेटिव में अगर होगा तो नोट का प्रयोग कर देंगे यहाँ पे, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे दे के साथ हमने हैव का प्रयोग कर दिया, यहाँ लगा दिया हैव। इसके बाद सुनने की होती है हियर्ड, तो हम हियर होती है वैसे हम कर देंगे यहाँ पे हियर्ड। इसके बाद लिखेंगे द स्टोरी, STORY, ठीक है। अब हम देख लेंगे जो इसके अंदर जो है, जैसे कि इसमें दे रखा है कि इसमें जो है अगला सेंटेंस ऐसे, तो हम कैसे कराएंगे इसको हम जो है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी ताजमहल नहीं देखा, तो यहाँ लिखेंगे 7वां सेंटेंस कि मैंने अभी ताजमहल नहीं देखा, यहाँ देखेंगे नहीं देखा। तब सेंटेंस हमें पता है निगेटिव का है, निगेटिव है तो वहाँ पे हमें जो है यहाँ पे जो है
अगर यहाँ पे होता कभी नहीं देखा तो नेवर का प्रयोग करते हैं। सिंपल वाला है, सिंपल नेगेटिव है, यहाँ पे क्या करेंगे आई, इसके बाद लेंगे हैव। आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पे जो है आई के साथ हैव का प्रयोग किया हुआ। आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो आई हैव, इसके बाद लिखेंगे नॉट, देखने की सी होती है, थर्ड फॉर्म लगा देंगे सीन, इसके बाद लिखेंगे द, इसके बाद लिखेंगे ताजमहल। महल लिख, बहुत से ताजमहल लिख देते हैं पूरा और बहुत से ताज लिख देते हैं, बात एक ही है। इसके बाद क्या होता है, अभी तक के लिए लगा देंगे सो फॉर, सो फार, फार भी लगा देंगे और नाउ भी लगा देते हैं। अभी के लिए नाउ का प्रयोग भी कर देते हैं। इस तरीके से सेंटेंस इसको हम बनाते हैं। जैसे ये एक तरीके इसको देख लेंगे कैसे बनाते हैं। 8वां सेंटेंस जो है, यानी 8वां सेंटेंस हम इस तरीके से देख लेंगे कि उसमें दिया हुआ है कि वह यहाँ क्यों नहीं आई। यहाँ लिखेंगे क्यों नहीं आई। यहाँ दिया हुआ हमें वह यहाँ क्यों नहीं आई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको हम किस तरीके से बनाते हैं इसको देख लेंगे। जब सेंटेंस में आपको पता है सेंटेंस में कब क्यों कैसे कहाँ आता है तो उसकी इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं, शुरू में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे वाई का प्रयोग कर देंगे वाई, इसके बाद लिखेंगे हैज़, वाई हैज़। इसके बाद जो होती है बैग इंग्लिश क्या होती है शी। ये हम कहाँ से देख रहे हैं, ये सब सीधे ही ये इस फॉर्मूले की तरफ। पहले ये लगा दिया हमने, इसका हैवेज लगा दिया, इसका सब्जेक्ट लगा दिया, सेंटेंस में नहीं आया तो नोट लगा देंगे यहाँ पे हम नोट। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आने की थर्ड फॉर्म कम केम कम होती है, इस तरीके से देख लेंगे यहाँ पे कम। इसके बाद हेयर HERE, ठीक है। इस तरीके से इसको हम बना लेते हैं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए आप, है ना। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।